मोदी सरकार हमारे मस्जिदों पर ताला नहीं लगा सकती। ये एहतजाज के जरिए से यही बताया जा रहा है कि इस देश में किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का राज चलेगा। आज का जो एहतजाज जो है न सिर्फ वक्फ एक्ट के खिलाफ है, बल्कि पहलगाम में, कश्मीर में जो हमारे 26 हिंदुस्तानी भाई के खून के साथ होली खेली गई, उसके खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट मोदी हुकूमत से डिमांड करता है कि हमारे जो दहशतगर्दाना हमला जो हिंदुस्तानियों पर हुआ, उनके खून के एक एक खतरे का बदला लिया जाए। जिस तरह से गुलबर्गा में ये एहतजाज चल रहा है, आज हमारे साथ एडवोकेट वहाज बाबा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो एहतजाज नागेश्वर स्कूल से गंज तक जो निकाला गया है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, कई मुख्तलिफ रिलीजियस के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो इस एहतजाज से आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ पर कानून लागू किया गया है, क्या नुकसान इससे हो सकते हैं? ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं, ओनर ऑफ द वक्फ इज अल्लाह, कस्टोडियन ऑफ द वक्फ इज मुस्लिम कम्युनिटी। क्लियर मैसेज यही है कि ये किसी सरकार की ज़मीन नहीं है, किसी दूसरे लोगों की दी हुई ज़मीन नहीं है। ये हमारे पूर्वजों की ज़मीन है, जिसके वारिस हम हैं, जिसकी वारिस सरकार नहीं हो सकती। सरकार हमारे कब्रिस्तानों को कब्जा नहीं कर सकती। मोदी सरकार हमारे मस्जिदों पर ताला नहीं लगा सकती। मोदी सरकार हमारे मदरसों को बंद नहीं कर सकती, ईदगाहों को बंद नहीं कर सकती। ये एहतजाज के जरिए से यही बताया जा रहा है कि इस देश में किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का राज चलेगा। तो जिस तरह से आप ये जो व्यूवर्स हमारे देख रहे हैं वीडियो, तो ये पहले बताइए कि इस अमेंडमेंट जो किया गया है, क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है और इससे क्या नुकसान हो सकता है? पूरे 43-44 अमेंडमेंट किए गए हैं। 44 के 44 पूरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को टकराते हैं। पूरे अमेंडमेंट खतरनाक है। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद में से सबसे खतरनाक कानून बना है, जो वक्फ बाय यूजर को खत्म करने की बात करता है, लिमिटेशन एक्ट को खत्म करने की बात करता है और एनक्रोचर्स को सपोर्ट करता है और दूसरे धर्म के लोगों को मुसलमान कम्युनिटियों में, काउंसिल्स में, बोर्ड्स में लाने की बात करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसे पूरे 44 अमेंडमेंट्स पूरे गलत है। जिस तरह से मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान और मदरसों को यहाँ पर खतरा बताया जा रहा है, तो किस तरह से खतरा हो सकता है? यही कि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर मोदी हुकूमत ये पूछना चाहती है कि फला मस्जिद की वक्फ डीड कहाँ है, फला मस्जिद को वक्फ करने वाले के नाम पे क्या जमीन रजिस्टर है। अब कहाँ से लेकर आकर बताएंगे? दिल्ली की जामिया मस्जिद से अगर यह बात पूछी गई, किले की मस्जिद से यह बात अगर पूछी गई, वाकिफ कौन है, वक्फ क्रिएटर किसका है, किसने वक्फ दिया, क्या उसके नाम पे जमीन थी नहीं थी, आज से 500 साल 400 साल पहले की बात का आप कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आकर बताएंगे? एक वक्फ कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि रास्ते में जाने वाला अगर कोई मुनाफिक एक एप्लीकेशन डालता है तो वो कलेक्टर वो वक्फ इंस्टीट्यूशन को ताला लगा देगा। ये कौन सा इंसाफ है? ये इंसाफ नहीं, बल्कि संविधान का कत्ल किया गया है इस एक्ट के जरिए से। जिस तरह से अभी कश्मीर पहलगाम में जो अटैक हुआ है, वहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ है, उसके बावजूद भी आप लोग वक्फ के खिलाफ यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इससे भी कुछ गलत मैसेज जाने के यहाँ पर जो लोग जो है ना, इसके ऊपर भी वीडियो बना रहे हैं। आज का जो एहतजाज जो है न सिर्फ वक्फ एक्ट के खिलाफ है, बल्कि पहलगाम में, कश्मीर में जो हमारे 26 हिंदुस्तानी भाई के खून के साथ होली खेली गई, उसके खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट मोदी हुकूमत से डिमांड करता है कि हमारे जो दहशतगर्दाना हमला जो हिंदुस्तानियों पर हुआ, उनके खून के एक एक खतरे का बदला लिया जाए। और इंडिया सिस्टम जो फेल्यूर हुआ है, इस फेल्यूर की वजह से ये प्रोटेस्ट अमित शाह का रिजिग्नेशन डिमांड करता है। अगर अमित शाह को इनपुट थे तो अमित शाह को इस देश का गद्दार कहता है। और ये बताता है कि अटैक्स के बाद में जो कश्मीर के मुसलमानों ने इंसानियत की जान बचाई है, उन वीडियोस को देखकर भारतीय जनता पार्टी या गोदी एंकर मीडिया के पास कोई राइट्स नहीं है कि अब हिंदू मुसलमान करे। फिर भी अगर करते हैं तो ऐसे बीजेपी लीडर्स को, ऐसे गोदी मीडिया के एंकर्स को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।